हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन काउंटर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास। और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जो अभी अभी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दिए हैं और जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया और जिनका जॉब होने वाला है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि देखिए इस वीडियो में हेडलाइन ही क्या है, बिहार स्टाफ नर्स ग्रेड ए का सैलरी कितनी होगी, है ना। तो हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, आपको कितना टैक्स कटेगा, आपका कितना किधर का कौन सा अनाउंस होगा, होम अनाउंस कितना होगा, बाकी अदर कितना क्या क्या कट छट के कितना आएगा, वो सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और ये देखिए एक स्लिप भी है मेरे पास, सैलरी स्लिप, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो देख लीजिए बिहार स्टाफ नर्स की सैलरी कितनी है और बहुत ज़्यादा सैलरी है। तभी तो प्रत्येक राज्य के लोग, जैसे हो गए हमारे जैसे राजस्थान हो गए, फिर हमारे केरल हो गए, बहुत सारे स्टेट के लोग क्या है बिहार में जॉब करने के लिए क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं करने के लिए। क्योंकि बिहार का जो स्टाफ नर्स का सैलरी है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि आप कितनी सैलरी कमाने वाले हैं पर मंथ में, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मैं इसको कंप्लीट समझाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या नाम वगैरह जो मैं हटा चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद है ये पोस्ट क्या है, स्टाफ नर्स का है ना। इसमें बीएससी भी हो सकते हैं और जीएनएम भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पे लेवल, आपका पे लेवल क्या रहने वाला है, तो लेवल 7 रहने वाला है। ग्रेड कितना रहने वाला है, 4600 ग्रेड रहने वाला है। मंथ और ईयर यहाँ पे लिखा हुआ होता है। उसके बाद बेसिक पे कितना है, तो बेसिक पे जो आपका एक बेसिक सैलरी है वो आपका 44,900, लगभग आपका 45,000 होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका डियरेंस अलाउंस कितना रहने वाला है, तो डियरेंस अलाउंस का मतलब क्या होता है, तो आइए इसको हम लोग जान लेते हैं। डियरेंस अलाउंस का क्या मतलब है, तो डियरेंस अलाउंस का मतलब है महंगाई भत्ता। क्योंकि हमारे क्या है कि हमारा जो देश है उसमें दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए सरकार ने डियरेंस अलाउंस रखा है 53%, जिसमें कि उनको लगभग 23,759, मतलब लगभग 24,000 रुपये उनको पर मंथ महंगाई भत्ता दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्योंकि क्या है कि दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से क्या है उनको कोई दिक्कत ना आए अपनी जो खर्च है उसको मेंटेन करने में, इसीलिए दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउस रेंट अलाउंस। रेंट अलाउंस क्या है, तो आप जहाँ पर कहीं भी अगर आप ड्यूटी कर रहे होंगे तो आपको रहने के लिए क्या है, आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं, कोई खुद के अपने एरिया में तो नहीं दिया होगा, अगले ही दूसरे ही एरिया में दिया होगा, है ना। डिस्ट्रिक्ट तो अपना ही होगा। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए आपको रहने के लिए सरकार के द्वारा क्या हाउस रेंट अनाउंस भी दिया जाता है, जो कि 10 से 20% दिया जाता है, जिसका कितना होता है लगभग, तो लगभग 4,000 से लेकर के 8,000, मतलब लगभग 9,000 तक, 8,980 इसमें लिखा हुआ है ना, 4,490 से लेकर के 8,980 तक, ठीक है। तो इतना आपको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अदर अनाउंस में आपका आ जाएगा, जैसे इमरजेंसी वाला वगैरह हो गया। उसके अलावा फिर आपको जैसे कि ये जैसे ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं उसके लिए जाते हैं, मान लीजिए अगर हॉस्पिटल, आप उसके लिए क्लॉथ्स वगैरह, तो ये सब सारा कुछ क्या हो गया, अदर अनाउंस हो गया, जो कि आपको दिया जाता है 4,000 से 7,000। उसके बाद हो गया आपका मेडिकल स्पेशल अनाउंस, जो कि आपको खुद के लिए जाता है। अगर कभी आपका तबीयत ख़राब हो जाए तो आपके मतलब ट्रीटमेंट के लिए, दवाई वगैरह के लिए 1,000 रुपया उसके लिए आपको दिया जाता है। उसके बाद है हमारा ग्रॉस ईयरनिंग। ग्रॉस ईयरनिंग क्या होता है, तो ये आपको बिना काटे छाटे, बिना कुछ काटे छाटे, जैसे कि बिना टैक्स वगैरह काटे छाटे सब कुछ, तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपको मतलब टैक्स वगैरह सब मिला करके जो भी आता है, टोटल कितना है 77,000 से लेकर के 84, मतलब लगभग कितना है 77 से लेकर के लगभग आपको 84,000 या फिर 85,000, लगभग आप 85 मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, तो ये ठीक है। तो ये देखते हैं अब क्या है, डिडक्शन क्या होता है, तो डिडक्शन होता है जो आपको काट छाट के जो बाद में दिया जाता है, ठीक है। डिडक्शन क्या है, तो उसमें देखते हैं एनपीएस प्रोवाइडर्स फंड, जो कि आपको -10% करता है, जो कि क्या है कि 6,000 से 7,000 आपका कट जाता है, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएफ भी बोलते हैं ना, पीएफ भी बोलते हैं जिसको, प्रोवाइड फंड जिसको बोलते हैं। तो ये आपका पेंशन वगैरह के लिए जो कटता है वो
इसमें माइनस हो जाता है। उसके बाद है इनकम टैक्स। आपका क्या है कि आपका इनकम टैक्स भी कटता है, जो कि हर मंथ आपका 3,000 रुपया काटा जाता है, ठीक है। अप्रॉक्स कम से कम आपका 3,000 काटा जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, तो अब देखिए टोटल इन सैलरी जो आपके इन हैंड में आएगा, जो आपके टोटल हैंड में सैलरी आएगी वो कितनी आएगी, तो लगभग 70 से 78,000 आपको क्या होगा, आपके इन हैंड आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपका या तो 68 या फिर 70 के अप्रॉक्स आ सकता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, प्रत्येक साल बढ़ते ही जाएगा, है ना। तो लगभग 70 से 78,000 के बीच में क्या होगा, आपका सैलरी इन हैंड आएगा। तो देख लीजिए बिहार स्टाफ नर्स का जो सैलरी है वो कितना ज़्यादा है, समझ लीजिए कि लगभग 80,000 तक है आपकी सैलरी। और ये लगभग 1 से 1.5 लाख भी पहुंच जाती है ना, 1.5 लाख तक पहुंच जाती है। जब आपका उम्र 60 ईयर हो जाएगा, जब आप कंप्लीट जॉब ख़त्म करने वाले होंगे, तो आपकी सैलरी 1.5 लाख भी हो सकता है, ठीक है ना, हो तक पहुंच जाता है वहाँ तक, ठीक है। तो देख लीजिए कितना ज़्यादा सैलरी है। तो जो भी अभी देख रहे हैं और जिनको जॉब नहीं हो पाया है, या फिर वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये क्या है, एक मोटिवेशन का काम करेगा, है ना, मोटिवेशन का, कि इतनी ज़्यादा सैलरी है तो वो क्या करे, मन लगा के पढ़ाई करे। और जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है बीटीएससी स्टाफ नर्स का, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन है, वो अपनी मंथली की सैलरी उठाएं, वो उनका मेहनत का फल होगा। थैंक यू सो मच हमारे इस कंप्लीट वीडियो में बने रहने के लिए, थैंक यू। और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो, और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच।